बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, आपकी स्टडी अच्छी जा रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले हमने प्रीवियस जो है वो लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट चार्ल्स लॉ, ठीक है। इससे पहले हम दो लेक्चर पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में। बात की थी हमने आइडियल गैस की, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है आइडियल गैस को और उनके बिहेवियर को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। बॉयल्स लॉ हम स्टडी कर चुके हैं, चार्ल्स लॉ हम स्टडी कर चुके हैं, एवोगैड्रोस लॉ एक हमने स्टडी नहीं किया, वो रहता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको याद होगी, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी गैस लॉ को डिस्कस करते हैं हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये 12 मैंने आपसे बात कही थी और मैंने डिस्कस भी किया था कि जब इनमें से किसी दो चीजों का हम रिलेशनशिप देखते हैं तो बाकी दो चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। यानी बॉयल्स लॉ के अंदर हमने क्या किया था, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप देखा था, तो बाकी टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे थे, कांस्टेंट रहे थे। उसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखा, जिसको हमने कहा था चार्ल्स लॉ, और इसमें प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहे थे, कांस्टेंट रहे थे। अब लास्ट में हमारे पास ये बचता है कि वॉल्यूम का हम रिलेशन देखें किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। इसको हम कहेंगे एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ। ये आज हमने पढ़ना नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूं ताकि हमने क्या करना है, इसको आज डिस्कस करना है थोड़ा सा। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर ये यूज होगा, यानी वॉल्यूम को आपने बारी बारी 1 बाय 1 रिलेट करना है बाकी तीनों वेरिएबल्स के साथ। जिस एक के साथ आप रिलेट करेंगे बाकी दो को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। एवोगैड्रोस लॉ है जी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द आइडियल गैस व्हाइल प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को मैं दोबारा जो है वो लिख रहा हूं। चलें स्टार्ट करते हैं बाकायदा लेक्चर। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से हम वही स्टेटमेंट लिखते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यही कहा था हमने। उसके बाद हमने ये कहा कि V इज इक्वल टू के ओवर पी एंड पी वी इज इक्वल टू के, यानी पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या बन गई, पी वी इज इक्वल टू के। उसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। V is equal to KT, V over T is equal to K। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया जी, किसकी स्टेटमेंट निकली है, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट निकली है। अब इनकी अगर जनरल स्टेटमेंट को मैं आपको कहूं कि आप कलेक्ट करें, ये आपकी जनरल स्टेटमेंट है किसकी, बॉयल्स लॉ की। ये जनरल स्टेटमेंट है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं और ये इक्वेशन हम यहां से रहने देते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको रिकॉल करवाया है, ये सारा प्रोसेस जो है वो हमने लास्ट टाइम किया था। बेसिकली हम देख रहे हैं पहली स्टेटमेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 over P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अभी बात की थी। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, साथ में कंडीशन भी मैं मेंशन कर देता हूं, व्हाइल प्रेशर एंड टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ पे प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, 1, 2 एंड 3। इनकी राइट हैंड साइड देखें, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। जब लेफ्ट हैंड साइड इनकी बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको कलेक्ट करके लिखते हैं बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कौन कौन सी चीजें हैं, टेम्परेचर है और नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है।
अब यहाँ से आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करें, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय प्रेशर। प्रेशर को आप इधर ले आए, P V over NT is equal to constant. If we have 1 mole of an ideal gas, अगर हमारे पास जो आइडियल गैस है उसका 1 मोल है, ये क्वेश्चन नंबर 4 रख कर लें आप इसे, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तब आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू 1। जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी पी वी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी ओवर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। दैट इज द जनरल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं और साथ में इसका दूसरा नेम है आइडियल गैस इक्वेशन। जनरल गैस और आइडियल गैस एक ही चीज का नाम है। आइडियल गैस ये आइडियल बिहेवियर को फॉलो करता है। तो यहाँ से एक चीज हमारे पास सामने आई कि हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि जो लॉज आइडियलिटी को फॉलो करते हैं उन्हीं लॉ को हमने जो है वो यूज करना है। इस टॉपिक में बॉयल्स लॉ को यूज किया पहली स्टेटमेंट, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये सिर्फ मैंने आपको जो है वो याद करवाने के लिए दोबारा लिखा था कि ये हमने लॉज जो है वो पहले भी डिस्कस किए हैं। पहली स्टेटमेंट आपने जो है वो यहाँ पे यूज करनी है। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट, चार्ल्स लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट एंड एवोगैड्रोस लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट, इन तीनों को आपने क्या करना है, कंबाइन कर लेना है और उसके बाद कांस्टेंट निकालना है। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस पी ओवर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अगर हमारे पास प्रेशर P1 है, वॉल्यूम क्या होगा V1, टेम्परेचर T1। इफ प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2 एंड टेम्परेचर इज T2। तो हम लिख सकते हैं, मैं ये रेज करने लगाऊं बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट को। उसके बाद है जी इसी क्वेश्चन को यूज करूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। इफ प्रेशर इज P1 then volume will be V1, temperature will be T1 is equal to constant. Equation number A. Clear? If pressure is P2, volume is V2 and temperature is T2 is equal to constant, and that is the equation number B. By comparing equation number A and B, अगर आप इक्वेशन नंबर A और B को कंपेयर करें तो क्या आंसर आएगा आपके पास, एंड B। इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 एंड सो ऑन P3 V3 ओवर T3। इस तरह से ये चलता जाएगा और ये बिहेवियर है हमारे पास आइडियलिटी का कि अगर आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है और रेशो है उसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। इस इक्वेशन को देखो किस तरह से आप डिफाइन करोगे, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, आइडियल गैस का वॉल्यूम। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर अप्लाइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस एंड इट्स रेशियो टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ जब आप उसकी रेशियो लेंगे तो ये क्या आएगी, हमेशा कांस्टेंट आएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कहा था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिमिलरली PV ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट, सिर्फ हमने क्या किया है उसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। दैट इज द जनरल गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन। तो आज के लिए मैथमेटिकल और इसकी डेफिनेशन सिर्फ यही काफी है। कल हम इसके कांस्टेंट की वैल्यूज निकालेंगे। ये जो हमने यहाँ पे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे R लिखेंगे कांस्टेंट की जगह। वैसे यूजुअली हम K लिखते हैं, लेकिन चूंकि जनरल गैस कांस्टेंट को हम डिफाइन करने लगे तो इसके लिए स्पेसिफिक कांस्टेंट हम डिनोट करेंगे, वो है R, कैपिटल R। तो कल हमने इसकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में। इसके अलावा आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की यूनिट्स हैं, कैलोरीज हैं, जॉल्स हैं, उनके अंदर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।